2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सोमवार को यहां एक विशेष एनआईए अदालत में पेश हुई। पुलिस की कस्टडी के बाद जो मेरी हालत हुई है, जो निरंतर गिरती जा रही है और मेरी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, तो मैं उनसे पीड़ित हूँ, लगातार पीड़ित हूँ। और ये हालत हमारी एक फिजिकल फिट व्यक्ति की जो हालत हुई है वो किसी और की नहीं हुई। और इसका अचानक कारण क्या हुआ, जब मैं स्वस्थ आई थी और जब मैं निकली हूँ तो मैं बिस्तर पे थी। कैंसर मुझे हुआ, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम मुझे हुई, हमारी न्यूरो की प्रॉब्लम मुझे हुई, सिर में आँख से लेके ब्रेन तक बस मुझे पड़ा। और जिसके डैमेज, जितना बॉडी हमारी डैमेज हुई है, उसका पूरा कारण कांग्रेस के सरकार की प्रताड़नाएं हैं, एटीएस की प्रताड़नाएं हैं। मैंने कोर्ट में भी जब थी तब भी कहा, और कोर्ट से निकलने के बाद जब मेरी जमानत हो गई उस समय भी मैंने मीडिया को कहा है, और मीडिया ने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखी, कितना भी। ऐप विस्तार से समाचार। मामले के 7 आरोपियों में से एक ठाकुर दोपहर 2 बजे के आसपास यहां पहुंची। वह इस मामले में अन्य आरोपियों के अदालत में पेश होने के लगभग 2 घंटे बाद कोर्ट पहुंची थी। ठाकुर ने अदालत को बताया कि वह स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं और इस वजह से सुबह जल्दी उठने में उन्हें मुश्किल होती है। इसके बाद अदालत ने आरोपियों के बयान दर्ज करने के लिए मामले को 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया। अपनी हालत के लिए तब की कांग्रेस सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बता दें कि 2008 में मालेगांव में हुए ब्लास्ट मामले में आरोपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर सोमवार को निया कोर्ट पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने बीमार हालत के लिए कांग्रेस और एटीएस को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद प्रज्ञा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और साथ ही एटीएस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहले फिजिकली फिट थी, लेकिन पुलिस कस्टडी में मेरी हालत खराब होती गई, स्वास्थ्य बिगड़ता गया। मैं जेल गई तो स्वस्थ थी, लेकिन बाहर आई तो बिस्तर पर हो गई। मुझे कैंसर हुआ, रीढ़ की समस्या और न्यूरो की बीमारी हुई, बस पड़ गया। इसका कारण कांग्रेस की सरकार और एटीएस की प्रताड़ना है। अगर हमारे अध्यक्ष जी करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष जी, ये मैं इतना ही कहूंगी कि सबकी स्वतंत्रता बोलने की है और सबका अपना एक मत होता है और मर्यादा भी होती है। इसमें जो भी होता है, जिसने कहा होगा वो, जिसको जो लगा है वो कहा है। अब इसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकती हूँ क्योंकि अपनी कोर्ट की प्रक्रिया में है, लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगी कि प्रताड़नाएं दे देकर कंप्लीट एक नकली केस बनाया गया है, जिसके बारे में मैं स्वयं साक्षी हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति अपराध करता है वो खुद जानता है या ईश्वर जानता है, तो जो अपराध नहीं करता है वह भी स्वयं जानता है और ईश्वर जानता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा केस एकदम क्लीन है। नहीं, आप मैं कोर्ट के बारे में सुनिए, ये प्रक्रिया कोर्ट की है, कौन आता कौन नहीं आता, ये उन्होंने क्या करना है ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन मुझे पता है कि मुझे आदेश मिलता है, मैं तब भी आती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चेकअप के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आती हूँ, तो भी मैं बीच में से समय निकाल करके बिना बुलाए कोर्ट में मैं स्वयं उपस्थित हुई हूँ। इसलिए मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मैं कर्तव्य पूर्ण निर्वहन करती हूँ, चाहे वो कहीं का भी हो, सांसद हूँ तो वहाँ का भी, और मैं यहाँ एक प्रकरण में आरोपी हूँ, यहाँ भी मैं अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह करती हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं।